गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक स्टूडेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 4 में थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ लिया है, राइट। और उसके जो शॉर्ट कमिंग्स थे, इफ़ यू रिमेंबर द शॉर्ट कमिंग ऑफ रुदरफोर्ड इज दैट, फर्स्ट जो शॉर्ट कमिंग था रुदरफोर्ड का वो था कि रुदरफोर्ड कैन नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द path of electrons, right? Simply he said that the electrons revolve around the nucleus, right? जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं, राइट। बट थॉमसन ने थोड़ा सा रुदरफोर्ड ने थोड़ा सा एडवांस में ये कहा कि रिवॉल्व करते हैं, एक 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 घूमते हैं ये चारों ओर न्यूक्लियस के। सिंपली अब कैसे घूमते हैं, ठीक है, मैनर ऑफ इसका जो रिवोल्यूशन है वो नहीं बताया, ठीक। तो इसको लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन के रूप में आया, राइट। सेकंड जो लिमिटेशन थी इसकी वो थी कि रुदरफोर्ड कुड नॉट जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन, वेल एक्सप्लेन नहीं था। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन why electrons do not collapse in the nucleus। देखो सिंपली रुदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कोई भी घूमने वाली चीज़ घूमते 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 क्या करेगी, एनर्जी का लॉस करेगी, एज पर द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल का कहना था कि एनी चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है मैक्सवेल की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द अपोजिटली चार्ज बॉडी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका ये है प्लस ये है, यानी कि सेंटर है, न्यूक्लियस है, दो अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पर। एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके, प्लस चार्ज के अराउंड, राइट। तो मैक्सवेल क्या मानना था, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल revolves around the oppositely charged body, then it loses the electron in the form of radiation, in the form of radiation। तो इलेक्ट्रॉन कब तक घूमेगा, ये कहीं ना कहीं एक बार क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी आपको, सेम सिचुएशन क्या है कि व्हेन ए फास्ट मूविंग, यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट। fast moving charge particle, that is electron, lose energy continuously on revolving around the nucleus, right? Due to decreasing in the energy of electron, their speed will also go on decreasing। अब जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि रुदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और वे नहीं बताया। और दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक बार कोलैप्स करेगा, कोलॉइड कर लेगा न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे घूमता है एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, राइट। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ भी लागू होती है। और जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर स्पीड विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, राइट। अल्टीमेटली क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इन द न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक बार क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलॉइड हो जाएगा। हियर दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ऐसा नहीं हो सकता है, विच इज़ नॉट ट्रू, एज वी नो दैट एन एटम इज ए स्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो कोलैप्स वाली जो कहानी है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलैप्स, जबकि ऐसा नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो
ये सारी जो ओवर शॉर्ट कमिंग्स थी रदरफोर्ड की, ये बोर ने क्लियर करी हैं, बोर ने इसको एक्सप्लेन किया है। राइट स्टूडेंट्स, ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक कि शॉर्ट कमिंग क्या है रदरफोर्ड की। राइट राइट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। राइट, तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है, नील बोर प्रपोज्ड हिज मॉडल 1913। राइट, 1913 में प्रपोज्ड किया था नील बोर ने। राइट, उनका राइट, तो नील बोर प्रपोज्ड हिज मॉडल 1913 in order to overcome the shortcomings of Rutherford's model. राइट, कुछ पोस्टुलेट्स हैं नील बोर की। राइट, तो पहला, नील बोर मानता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से घूमते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर। ये जैसे कि आपको रुदरफोर्ड ने बताया। बट उन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए क्लोज सर्कुलर पाथ विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। ये वर्ड जो ऑर्बिट है, ये हमको रुदरफोर्ड ने बताया कि जो जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। राइट, विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट, या हम उसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। जैसे ये घूम रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, शेल कहेंगे, ठीक, या ऑर्बिट कहते हैं। राइट, तो बोर ने इन जो शेल है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहेंगे इनको। इसको उसने क्या कहा, डिस्क्रीट ऑर्बिट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा। ठीक, अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब है कि हर एक जो आपके पास यहाँ पर ऑर्बिट है, सपोज मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, इस ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स क्या होती है, एनर्जी होती है। इस ऑर्बिट की क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसकी और इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, फिक्स रहती है, ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। राइट, पहली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस है, ठीक है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। बोर ने इन ऑर्बिट को क्या कहा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मतलब का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिट की, हर एक शेल की, या एनर्जी शेल भी कहते हैं इसको, इनकी अपनी एक क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। राइट राइट स्टूडेंट्स, तो व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है, डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। हर एक ऑर्बिट की अलग अलग क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी कि पहले की अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, लेकिन फिक्स्ड होगी। राइट, सेकंड पॉइंट ये कहा, व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है तो वह अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। तो ये रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। रुदरफोर्ड ने इसको ये बताया था ना, रुदरफोर्ड ने कहा केवल घूमते हैं। राइट, बट यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा कि डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं जिनकी अपनी एक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वैल्यू होती है। हर एक ऑर्बिट की शेल की अपनी अलग अलग क्या होती है, एनर्जी होती है। उन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन शेल को स्टेशनरी, इनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी वाला जो स्थिर रहता है, ठीक है, बिकॉज इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन
इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इसमें घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी उतनी ही एनर्जी होगी, उस ऑर्बिट के जितनी एनर्जी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो इसका पोस्टुलेट्स है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल मास ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोटल मास, एटम का मास को डिनोट करते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जो ऐड है, सम है, वो क्या है, न्यूक्लियस मास है, मास ऑफ एटम है। राइट, ये बात समझ में आ रही है आपकी। सेकंड पॉइंट, जो आपके एनर्जी सेल हैं, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, ये बात समझ आ रही है। अब इस डायग्राम को आप देखें। राइट, तो मैंने कहा था कि आपके पास जो डायग्राम है आपके पास, ठीक है, एक एटम का, तो उसमें डिफरेंट आपके पास एनर्जी शेल हैं, 1 2 3 4। इन्हें कहते हैं क्या, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है और कहीं नहीं। ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं, ठीक है, अब सबसे बाहर वाला जो एनर्जी लेवल है या डिस्क्रीट ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से हम बात करेंगे तो पहला के, इनको नाम दिया गया के, पहले शेल को के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, सो ऑन। ठीक है, पहला शेल क्या है आपके पास, के, दूसरा शेल क्या है, एल, तीसरा क्या है, एम, फोर्थ वन एम। ठीक है, ये ऑर्डर है आपके पास। इसको E1 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको E2, E3, E4, ये सिंबल हैं, डेजिनेशन करने का ये सिंबल है। द एनर्जी लेवल में बी डेजिनेटेड एज 1 2 3, और कहीं पर आपको 1 2 3 4 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एनर्जी लेवल को बता रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिटर को बता रहे हैं। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करेंगे हम, अगर ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से करेंगे तो के। राइट, तो सबसे ज़्यादा क्या, सबसे कम किस में होगा, के की एनर्जी लेस देन एल, देन एम, देन एन। राइट, या E1, E2, सो ऑन। राइट, सो ऑन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, फोर्थ पॉइंट, रेडियस। अब देखो आप, ये है सेंटर और ये है सेल्स, तो इनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, हर एक सेल कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो रेडियस, बोर ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद रेडियस निकाला। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर एन इजगल टू 0.0529 अपॉन जेड, जेड एंड दिस इज एन स्क्वायर। राइट, जेड क्या है, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हमको रेडियस, ठीक है, सेल है, सेल, अब सेल और न्यूक्लियस बीच में क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया बोर्ड ने। राइट, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, के एल एम एन, या 1 2 3, या E1 E2 E3 सो ऑन। राइट, तो हर एक, अब जैसे हमने पहले बताया कि हर एक सेल का क्या होगा, अपना एक एनर्जी होगा। राइट, हर एक, ये सपोज दैट ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज द फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, तो हर एक डिस्क्रीट ऑर्बिट का अपना क्या होगा, एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट।
ठीक, आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की या फिर ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी बोर ने क्या बताया, फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, वो है आपके पास, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बना दूँ, वो है आपके पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रत्येक जो आपके पास डिस्क्रीट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक, अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की या फिर किसकी, ऑर्बिट की क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, with the help of this formula 2.18 into 10⁻⁻18 z square, z means atomic number, राइट, एंड n क्या है आपके पास, n मतलब नंबर ऑफ एनर्जी सेल, के एल एम एन या 1 2 3 या E2 सॉरी E1 E2 E3 सो ऑन। तो अगर हम ऐसा निकाल देंगे प्रत्येक ऑर्बिट के लिए तो वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स जो कि बोर ने दिए थे। तो बोर का पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिटल में ही क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं, जिसकी फिक्स क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की या फिर जो भी एनर्जी होगी वो उस हिसाब से उसी ऑर्बिटल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और डिस्क्रीट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है उस एनर्जी लेवल में, पार्टिकुलर वैल्यू में, तो ये एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है। राइट, राइट, और जो सेल्स हैं इनको हम सिंबलाइज करते हैं के एल एम एन से या E1 E2 E3 सो ऑन। राइट, ये बात समझ में आती है। और बोर ने क्या बताया, बोर ने रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला दिया था, और क्या दिया था, एनर्जी, अगर हम एनर्जी निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन की या फिर ऑर्बिट की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। राइट, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो था बोर्स एटॉमिक मॉडल।